Hello student, today I am going to teach about isomerism and nomenclature। आइसो में समावयवता और नामकरण। आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप एडू सक्सेस हब चैनल पर जा करके आप आइसोमेरिज्म करेंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा, या आइसोमेरिज्म इन एडू सक्सेस हब आप दे देंगे, मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म उसका रेस्ट जो है, जो उस दिन तो स्टार्टिंग किए होमोलोगस सीरीज और ये बता दिए थे, लेकिन आज इसके साथ नोमेनक्लेचर जो विस्तार से बताने वाले हैं। एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसमें, इस वीडियो में नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप जितना भी बना सकते हैं उसका कंपाउंड बन सकता है, जितना आइसोमर्स हो सकता है उस आइसोमर का आप बिल्कुल जो है नामकरण कर लेंगे। उसका IUPAC नेम क्या होगा वो आप बहुत इजी से आप उसका नामकरण कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस में जहां से हम छोड़े हुए थे। पेंटेन के बाद आप एल्केन समूह का होमोलोगस जो एल्केन है उसका हम ये आइसोमेरिज्म बता रहे थे, जिसमें से पेंटेन तक का बताए हुए थे। चलिए एक बार फिर हम इस क्लास में हम ये बता देना चाहते हैं कि कुछ रिवीजन कर देते हैं कि पेंटेन का कैसे होता है, क्योंकि चेन बनाना है और नोमेनक्लेचर का क्या रूल है। अगर इस रूल को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर नामकरण करने में, नोमेनक्लेचर को करने में कोई भी कंपाउंड हो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और यह आपको +2 तक, उससे ऊपर भी काम आने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए यहां पर हम पेंटेन लेते हैं, C5H12। कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला यदि डिफरेंस हो जाता है तो वह कंपाउंड अलग अलग हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि इस कार्बन को सजाने का तरीका हम लोग सीखेंगे कि कार्बन को अगर सीख गए तो फिर हाइड्रोजन तो उतना आ जाएगा। तो कार्बन को हम पहले ये एक तरह से, सबसे पहले ये प्रीवियस आप वीडियो में देख चुके होंगे। यहां पर इसको क्या बोलेंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो बताइए, आपको देखना होगा। अगर जो देख लिए हैं वो बता देंगे कि इसका नाम क्या होगा। एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन हो गया। और इसको आप यदि इस प्रकार से सजा सकते हैं, भाई यहां 4 ले लिए, एक यहां ब्रांच दे दिए। अब यहां पर हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका नाम हो सकता है, यह होगा कॉमन नेम में आप लोग को बताए थे। कॉमन नेम तो हो जाएगा सामान्य नाम जिसको बोलते, जो हर कहीं भी प्रचलित नहीं है, किसी देश में कभी कदाल कहीं भी बुक में दिया हुआ है, और जो पहले पुराना नाम था बस कॉमन नेम इसको बोलते हैं। जहां यदि एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड हो, ये भी जानना जरूरी, यदि एक कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम अटैच्ड हो, जुड़ा हुआ हो, तो यहां पर इसका नाम बोलते हैं आइसो, है ना, आइसो। अब आइसो पेंटेन लिख सकते हैं इसको, लेकिन यह वैलिड नहीं है, फिर भी जानना चाहिए। IUPAC नाम में चैन की काउंटिंग करते हैं, जहां से ब्रांच चेन शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वहां से। इधर से तो 1 2 3 आ जाता है, इधर से 2 बार में ही आ जाता है, 1 2 पे नहीं आ जाता है। तो काउंटिंग किधर से होगा चेन का, इधर से। ये अभी नोमेनक्लेचर का रूल जब लिखाएंगे तो लिखा देंगे इसमें।
3 4 पूरा रूल लिखा देंगे, नोट्स आपका हो जाएगा कंप्लीट। यहां पर ये तो लॉन्गेस्ट चेन मिलना है। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो पहला कार्बन एटम का ये लॉन्गेस्ट चेन खोज लिए। उसके बाद ये ब्रांच चेन है, इसको बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच कहां पर है? 2 पर है। तो एक कार्बन वाला को क्या कहते हैं जी? एल्कील। एल्कील यानी यहां पर देखिए, आप इसको सजाने के लिए बताते हैं, बिल्कुल विस्तार से थोड़ा सा इस पर चर्चा करने वाले हैं हम। तो यहां पर 2 पर है, तो सबसे पहले इसका नाम देखिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ज्यों ही नोमेनक्लेचर का रूल लिखाएंगे अभी जस्ट, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी बात। तो 2, यहां पर 2 नंबर पर एक 1 कार्बन को देखिए क्या होता था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। एक कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप हो, यानी एक यहां पर होगा कितना जी? CH4 होता है, यहाँ एक कम होगा। एल्काइल ग्रुप है 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक यहां पर 4 इसका पुर गया। तो ये एल्काइल ग्रुप है, तो मेथाइल। हिंदी में इसको कहीं बुक में लिखा हुआ है मेथिल, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए मेथिल लिखा, 2 मेथिल इस तरह से लिखा हुआ है ना। लेकिन इंग्लिश में इसको मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी लिख सकते हैं आप, या 2 मिथाइल भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पर 2 मिथाइल लिखिए। 2 मिथाइल, 2 कर 1 2 3 4। अब इस चेन का नाम क्या है? 4 कार्बन वाला चेन है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन लिख दीजिए भाई। चलिए, चूंकि एल्केन ग्रुप का है। अब यहां पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से हाइड्रोजन को सजाएंगे। इसमें देखिए, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। तो इसके पास कितना बॉन्ड बनेगा? 3 बॉन्ड बनेगा। तब इस कार्बन को, चूंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 4 तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, 4 और भी चाहिए। तो 4 चाहिए, तो यहां पर एक हाइड्रोजन जुट गया, 3 हाइड्रोजन, और ये इस कार्बन के साथ 4 पुर गया। अब इस कार्बन के बारे में आप सोचिए, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो कितना? 2 बॉन्ड इधर बनेगा, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर। ये आप हाइड्रोजन नहीं भी सजाएंगे तो चलेगा काम। इस कार्बन के पास देखिए तो क्या स्थिति है भाई? इस कार्बन का क्या है? इस कार्बन का है 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक ही हाइड्रोजन लगना है ना, 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसके पास कितना है? 1 बॉन्ड है, तो इसमें 3 बॉन्ड लगेगा। चलिए, अब आप काउंटिंग कर लीजिए, कितना? 3 2 5 6 7 8 9 9 3 12। C5H12, यहां भी आप सजाएंगे तो C5H12 आएगा, यहां भी C5H12 आएगा। दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, और ये इसको हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। देखिए, दोनों कंपाउंड अलग अलग हो गया। इस तरह से आप और किसी तरह से जा सकते हैं क्या? देखिए, तो पेंटेन का कितना आइसोमर हो सकता है? 2 हो गया। तीसरा नंबर देखिए, तो ऐसा भी हो सकता है, ये और ये, अगर यहां भी लगा दें, यहां भी लगा दें। अब हाइड्रोजन आप लोग लगा लेंगे, हाइड्रोजन लगाने, जैसे यहां पर कितना हाइड्रोजन लगेगा बताइए? ये कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन लगेगा? ये भी इस प्रकार का चेन बन सकता है। पहले लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बताइए। 1, ये लंबा हो गया, ये तो ये ले सकते हैं, या तो कोई भी एक ले सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। यहाँ भी 1 2 3 लंबा चेन ये मिला, 1 2 3। चलिए, अब यहाँ पर 2 पर देखते हैं, 2 हो गया, एक इधर ब्रांच है, एक इधर ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है। अगर ये ही लेते हैं तो इधर 2 पर ही आएगा, इधर ब्रांच आएगा। इस तरह से चल सकता है। इसको कॉमन नाम देखिए, इसको ये भी कॉमन नेम समझा देते हैं। कॉमन नेम हो जाएगा नियो पेंटेन।
कहीं आप देख लेंगे नियोपेंटेन तो आप समझ जाइएगा कि ये सामान्य नाम है और वो एक कार्बन एटॉम 4 कार्बन एटॉम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रचलित नहीं है। बार बार हम बोल रहे हैं कि ये इसका, लेकिन ये अब IUPAC नाम, IUPAC नेम, इसका पूरा नाम क्या है IUPAC का? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसका जो है क्या नाम होगा भाई? 2 पर है तो पहले लॉन्गेस्ट, यहाँ 2 पर ब्रांच है, 2 पर कितना? 2 है, 2 कार्बन जुटा है, इसलिए 2 लिखेंगे। 2 है, 2 पर इधर भी है इधर भी है, इसके लिए भी 2 लिखना है, इसके लिए भी 2 लिखना है, दोनों के लिए 2 लिखना है। अब इसका क्या है? डाई। डाई मतलब क्या होता है? 2 डाई, और क्या है? मेथिल, मिथाइल, डाई मिथाइल, क्या हुआ? मिथेन, इथेन, प्रोपेन। ये लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन कंप्लीट, समझ में आया? इसका 3 और किसी तरह से सज सकता है क्या? आप सोचिए। अब तो कहीं नहीं, इधर भी रखेंगे इधर भी रखेंगे, आप यहां पर कर सकते हैं। सर यहां रख सकते हैं एक कार्बन, अरे यहां से कार्बन यहां रखेंगे तो इधर से काउंटिंग होगा ना, 1 2 पर ही आएगा, इधर से भी गिनेंगे 2 पर ही आएगा। ये हम प्रीवियस क्लास में बता दिए थे, लेकिन रिवीजन के लिए इस क्लास में बता दिए। ओके, चलिए हम आगे नोमेनक्लेचर का रूल लिखाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। फिर इसके बारे में और भी नामकरण भी करते जाएंगे और आइसोमेरिज में पढ़ेंगे, आइसोमर कितना बन सकता है इसके बारे में भी जानते चले जाएंगे साथ साथ। ओके, चलिए एकदम बने रहिए, इस पर पूरा वीडियो देखना है, पूरा कंप्लीट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां पर आप देखेंगे रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। रूल जो दिया हुआ है, कितने रूल को याद रखना है, जो हम बार बार बोल रहे हैं वही याद रखना है, कुछ विशेष रूप याद नहीं रखना। वही लिखे भी हैं, आप नोट्स के रूप में आप लिख भी सकते हैं, और जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में बोल भी रहे हैं। आप उस रूल को जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और इस रूल को आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप, ये बेसिक चीज है। ये बोले ना आप ग्रेजुएशन करें, MSc करें, BSc करें, IA करें, कुछ भी करें, लेकिन इसकी जरूरत होगी, इसकी आवश्यकता है। इसलिए आप इसे निश्चित रूपेण, और ये चैप्टर आप यदि मिस कर गए तो ऑर्गेनिक सब दिन के लिए आपके लिए भारी होगा, इजी कभी नहीं होगा, क्रिटिकल बुझाएगा आपको। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। और ये इसमें इसलिए ये कुछ लेंथ वीडियो का ज्यादा होगा, कोई बात नहीं है, ध्यान से। चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहला काम, चेन, लॉन्गेस्ट चेन को हम उदाहरण के साथ लेंगे। सबसे पहले आप नोट, कॉपी कलम निकाल करके पहले लिख लीजिए इसको, पॉज करके, है ना। आप देखिए हम हट भी जा रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा। इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, कॉपी कलम निकाल के इसको लिखिए पहले। अब देखिए इसमें क्या है, चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटॉम। सबसे पहला काम करना है कि इस लॉन्गेस्ट चेन का खोज करना है। अभी उदाहरण से समझाएंगे, एग्जांपल देंगे, एकदम इजी हो जाएगा। दूसरा क्या है, नंबरिंग हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच स्टार्ट नंबर वहां से करना है, उस छोर से करना है जिस छोर से ब्रांच बिल्कुल नजदीक हो। तीसरा है ब्रांच जो है हाइड्रोकार्बन नेमिंग बाय एल्काइल। अगर जो ब्रांच के में जुड़ा हुआ हाइड्रोकार्बन है वह एल्काइल के रूप में ही उसका नाम करेंगे। जैसे अभी इसके लिखे हुए थे मिथाइल, डाइमिथाइल, मिथाइल अल्काइल हुआ। CN, चूंकि एक कार्बन उसमें एक हाइड्रोजन कम होगा, एक बॉन्ड तो बना हुआ रहेगा ना, वो एल्काइल ग्रुप में ही उसका नाम होगा। एल्काइल का क्या था भाई, CnH2n+1,
एल्काइल, एल्काइल है ना, एल्काइल ये था ना, इसका CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन कम होगा तो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। समझ में आई बात? और ये मिस नहीं करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप के नाम मिथाइल होगा, अब ब्रांच में जो भी हो, इथाइल होगा तो इथाइल लिखेंगे, 2 इथाइल। अगर 3 कार्बन वाला ब्रांच में आ जाता है तो क्या होगा? प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल लिखेंगे इसको। ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, एल्काइल ग्रुप में यही है। तो एल्काइल ग्रुप में इसका नामकरण होगा। बिल्कुल ये अपनी भाषा में हम लिखे हुए, किताब की से बिल्कुल अलग हटके शॉर्ट में लिखने का प्रयास किए। लॉन्गेस्ट चेन नेमिंग बाय हैलोजन। लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या होगा? जो लंबा चेन होगा, जिस हैलोजन ग्रुप का, हैलोजन ग्रुप पढ़ा दिया है, जिस ग्रुप का वो सीरीज है, जिस सीरीज का वो लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो कर रहा है, किस सीरीज का है? एल्डिहाइड का है, अल्कोहल का है, एल्केन का है, एल्कीन का है, अल्काइन का है, किसका है? उसका या तो उस नेम का, उसका नाम देना है या उसका सुफिक्स लगा देना है। ज्यादातर हम लोग सुफिक्स लगा के ही बनाते हैं। In case the functional group in the present in the chain, carbon atom are numbered in such a way that the functional group get the smallest possible number। यानी अगर आपका ग्रुप ब्रांच में 2 हो जाए, हम एक एक पॉइंट को लेके समझाते हैं, उदाहरण लेके समझाते हैं, इसको रेज करते हैं। आपको दिख रहा होगा है ना कार्बन एटम, तो आप इसको आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल आप लोग देख लें, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हम उदाहरण लेके, एग्जाम्पल लेके, बिल्कुल एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर आप देख लेते हैं बढ़िया से, कई एग्जाम्पल लेंगे और समझ जाएंगे। यहां पर हम लिए हुए हैं C6H14, यानी ये क्या है? C6H14 क्या है? वह है हेक्सेन है ना। अब इसका देखना है कि कितने आइसोमर हो सकता है और उसका नाम कैसे होगा, इसीलिए नाम लिए, नोमेनक्लेचर साथ साथ ले रहे हैं आपका, दोनों समझ में आएगा। यहां पर हम सबसे पहले एन वाला तो सिंपल ले लिए। यहां पर ये देख रहे हैं, ये क्या किए हम, देखिए आगे जाके आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है, तो हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको +2 में, है ना। अगर आप ISC करते हैं, BSc करते हैं, तो इसके बारे में फिर भी जान लीजिए कि ये जो देख रहे हैं आप ऐसे कर सकते हैं। इसको देखिए कि यहां पर ऐसे ऐसे सोच ऐसे करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये जितना भी पॉइंट्स बन रहा है वो कार्बन है। 3 कार्बन 4 कार्बन, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 कार्बन और एक लाइन की 6 कार्बन। इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है। अब जो है यहां पर ये तो N हेक्सेन हो गया, ये भी N है, ऐसे लिखिए या ऐसे कीजिए, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। अब यहां पर इसको आप कैसे सा सकते हैं, आप खुद दिमाग लगाइए। या 1 2 3 4 5, एक को हम अभी चलाते हैं, एक यहां कार्बन देते 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और यहां एक 6, ठीक। हाइड्रोजन अपने आप सज जाएगा। आपको सजाने के लिए बता ही दिया कि इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें, तो उसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। अगर दूसरा नंबर में आप कैसे, एक यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां एक, यहां पर एक बार यहां ले सकते हैं। अगर इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, एक 2 पर दिए। अब इधर से नंबरिंग करें या इधर से करें, दोनों 1 2 3, इधर से भी 3 बार में तीसरा नंबर पे, इधर से भी तीसरा नंबर पे आ रहा है। दोनों जगह से कहीं से आप गिनती कर सकते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस आ रहा है ना, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करना, पहला रूल। दूसरा रूल क्या था?
कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से करेंगे वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये मिला। अब यहां से हमको ये देखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नंबरिंग इधर से करें, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इधर से भी तीसरे नंबर पे, इधर से भी तीसरे नंबर पे। यहां तो अगर ये आप यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4 करते, ये रॉन्ग, इधर से काउंटिंग नहीं होना, क्योंकि इधर से 2 नंबर पे यहां आ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, इसका शॉर्टेस्ट लेंथ यही है इसकी ब्रांच चेन का। और यहां पर क्या होगा, यहां 1 2 3 4 5 तीसरे नंबर पर आ रहा, ये हो गया। इस तरह से अब सज सकता है, सजा सकते हैं। चलिए 2 तरह से और कोई डिजाइन आपका निकल सकता है। डिजाइनिंग कीजिए, डिजाइनिंग आप लोग डिजाइन करने जानते हैं, डिजाइन कीजिए इसको। यहां पर अगर यहां दे देते हैं, अरे डिजाइन तो एक ही है भाई, 1 2 2 नंबर वाला तो है ये नहीं होगा, डिजाइन खत्म, कैंसिल हो गया आपका। अब क्या होना है भाई, अच्छा और डिजाइन निकाल सकते हैं। चलिए इस बार इसको यहां हटा देते हैं और यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं भाई, ये नया डिजाइन बन गया। ओके, यहां आ गया, नहीं समझ में आ रही बात? बोर्ड चमक रहा है क्या? यहां पर थोड़ा सा हम ये करते हैं। चलिए यहां पर हम देख रहे हैं, है ना। अब आपको यहां पर हम देख रहे हैं इस तरह सज गया। और लॉन्गेस्ट चेन पहले कौन सा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजना है आपको। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4 ये होगा लॉन्गेस्ट चेन। और ये यदि ये 1 2 4 हो गया, अगर 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3 होता है, ए 1 2 3 4 इधर से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ले सकते हैं आप। लेकिन ये भी 2 नंबर पे इधर आएगा, 2 नंबर पे ब्रांच आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, लेकिन कोई भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये लॉन्गेस्ट चेन पहला खोज दिए और काउंटिंग भी हम कर दिए, इसीलिए कि मेरा तो जो है आदत है, हम जानते हैं। आपको थोड़ा सा दिक्कत, इधर से ही क्यों काउंटिंग की है, आप लोग बताइए क्यों काउंटिंग की, इधर से क्यों किए? इसलिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ब्रांच चेन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस छोर से होता है, तो इसी छोर से गिनती करेंगे हम। तो यहां से गिनती कर दिए। अब इसका नाम क्या होगा, 2। चलिए अभी नाम नहीं किसी का लिख रहे हैं, लिखेंगे इसको। चलिए अब और किसी तरह सजा सकते हैं क्या, और आइसोमर्स हो सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हेक्सेन का कितना आइसोमर्स है, कितना पॉसिबल आइसोमर्स हो सकता है। तो यहां पर आप इसलिए ध्यान से देखिए, यहां हो गया, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, अलग अलग। अब देखिए इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी ब्रांच चेन यहां से भी है, यहां से भी, जिधर से आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 यहां से आ रहा, इधर से भी करेंगे 1 2 3 पर 2 और 3 पर। समझ में आई बात? और कुछ कर सकते हैं इसके लिए, और इसको काट के यहां लगा सकते हैं, नहीं ये तो लंबा हो जाएगा ये से, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां पर अगर करते हैं आप, चलिए कुछ गलत करते हैं हम भी, यहां करेंगे तो 1 2 आएगा, सेम चीज आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होना है। यानी इसका 1 2 3 4 5 आइसोमर्स होगा। अब नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं इसका। आप लोग यहां देखिए, इसका क्या होगा, नाम बोलते जाइए आप लोग, मन से हम तो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग मन में बोल सकते हैं। चलिए 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन कम होगा, इसको एक तो यहां पर है ही, एक कार्बन होगा, और ब्रांच में जो होगा एल्काइल ग्रुप होगा, तीसरा रूल एल्काइल में होगा, याद है ना। अब देखिए, और ये बाकी जो लॉन्गेस्ट चेन का नाम होगा वह कैसा होगा, जो सीरीज का होगा। किस सीरीज का है, एल्केन सीरीज का है, तो क्या होगा, पेंटेन
हो गया, पेंटेन सीरीज का है, पेंटेन का नाम होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, 3 मेथिल, 3 पर मिथाइल है और ये पेंटेन होगा, 3 मेथाइल पेंटेन। यहां पर क्या होगा, 2 पर है, 2 ब्रांच है, 2 2 2 2 1 और लॉन्गेस्ट चेन का नाम किस ग्रुप का है, एल्केन का है। तो 4 है तो क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, क्या होगा 4 में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो डाई डाई 2 हो गया, डाई मिथाइल ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या नाम होगा, 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल, 2 3 और पूरे में कंपाउंड में 2 मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। तो 2 पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कंप्लीट? समझ में आई बात? आगे का आइसोमर्स आप निकालेंगे और हम थोड़ा सा अलग होते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों, इसका यहां एक कंपाउंड दिए हुए हैं, इसको ये बताइए इसका नाम क्या होगा। अगर आप नोमेनक्लेचर सही से समझ चुके हैं तो फिर नाम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉपी कलम निकाल करके आप लिखिए और हम भी फिर बता रहे हैं। इसका नाम कहां से शुरू होना चाहिए, यहां से, अब ब्रांच और फिर लॉन्गेस्ट, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नंबरिंग कहां से करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजना, पहला रो। ओके, तो कौन सा, ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये 1 2 3 4 कहां आ रहा है, अरे यहां से चले, 1 2 3 4 5 6 7, अरे ये लंबा चेन, ये यहां ये आपका चेन बन रहा है, ये चेन हुआ आपका। पूरा कंपाउंड में खोजना है कि लंबा चेन कौन सा है, आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। सबसे लंबा चेन यही है, लॉन्गेस्ट चेन यही है, तो यहां से लेंगे। अब काउंटिंग, दूसरा रूल, कहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, यहां से। ब्रांच अब कौन सा हो गया, ये ब्रांच हो गया आपका, देखिए गोल कर दिया इसको, ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया और ये चेन हो गया। अब गिनती का ब्रांच इधर से 1 2 3 4 5 पर आके ब्रांच आता है, इधर से 1 2 3 3 पे ब्रांच आ जाता है, ये काउंटिंग इधर से होगा। चलिए इसको समझ रहे हैं, तो यहां पर हम करें 1 2 3 4 5 6 7। कैसा हुआ नाम ब्रांच का, उस लॉन्गेस्ट चेन का नाम, और ब्रांच 3 पर आ रहा है। अब इसका नाम क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, डाइमेथिल है ये। देखो बच्चों, ये डाइमेथिल नहीं है, क्योंकि इस चेन से एक ही निकला, एक ही ग्रुप है। इस चेन से अगर 2 निकलता था ऐसे ऐसे या फिर ऐसे तो होता था। अगर यहां पर ये निकल जाए और इसको हम चेन मान लें तो ये दोनों को एक ही कंपाउंड मानेंगे, ये एक ही कंपाउंड मानेंगे इसको। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन वाला को एल्काइल ग्रुप में, दूसरा रोल क्या था, तीसरा रोल एल्काइल ग्रुप का होगा। यानी हाइड्रोकार्बन है, कुछ नहीं है तो हाइड्रोकार्बन है, तो एल्काइल 2 है, 2 कार्बन वाले को क्या नाम होता है, इथाइल। क्या नाम होता है इसका, एथाइल। चलिए इसको हम लिखते हैं, क्या जी, 3 पर है, क्या है, एथाइल। चलिए एथाइल, 3 एथाइल हो गया, 3 पर एथाइल है, ब्रांच का नाम दे दिए। अब इस सीरीज का नाम देना है, होमोलोगस सीरीज, किस सीरीज का है, एल्केन का है, तो हेक्सेन, हेप्टेन होता है, हेप्टेन। कोई प्रॉब्लम, 3 एथाइल हेप्टेन, ये एथाइल है, डायरेक्ट ब्रांच से दोनों अलग अलग नहीं जुड़ा हुआ है, एक इस चेन से एक ही जुड़ा है, और आपस में जितना जुड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात? चलिए और 1-2 उदाहरण लेते हैं
क्योंकि ये 2-3 क्लास होने वाला है, इसमें पूरा आप लोग सिंसियर होकर सारा का सारा वीडियो देखिएगा। मेरा दावा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको नोमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा। ओके ना। चलिए उदाहरण एल्कीन का हम लोग अब जो है एल्कीन, अभी एल्केन पढ़ रहे थे। एल्केन का आइसोमर्स जितना होता था लिख रहे थे और बाकी आप लोग को लिखना है। लेकिन नेक्स्ट एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, तो एल्कीन यानी डबल बॉन्ड। एल्कीन का जो ही नाम बोले तो क्या समझ में आ गई बात, तो डबल बॉन्ड वाला है ना, 2 वाला, अभी 1 वाला पढ़ रहे थे, अब 2 वाला डबल बॉन्ड। ओके, तो अगर यहां पर एल्कीन का ले लें ENE, इसमें सुफिक्स है ना। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए कोई भी जिसका कि बन सकता हो, मेथिन तो होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। एथीन है तो उसका आइसोमर हो नहीं सकता, 2 ही है, तो कितने तरह सजा सकते हैं, दो कार्बन को कितने तरह सजा सकते हैं, 2 कार्बन है, इसको कितना सजा सकते हैं, और किसको ये तरीका इसका नहीं। अब देखिए आप को यहां पर देखना है, ये तो हो गया। दूसरा है अगर आप लेते हैं 3 वाला, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी प्रोपीन C3H6 है ना। इसका मतलब 3, यहां कहीं भी डबल बॉन्ड लगाएंगे एक जगह, यहां लग सकता है, तो इसका नाम देखिए क्या होगा, ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, अगर यहां लगाते हैं आप कहिएगा कि नहीं जी यहां हम नहीं लगाएंगे और यहां पर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। वेरी गुड, कोई बात, आप यहां लगाएंगे। अटेंशन प्लीज, यहां पर लगाएंगे तो यहां से नाम, जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वही ब्रांच समझा जाता है, वहीं से शुरू होगा काउंटिंग, यहां से काउंटिंग शुरू होगा 1 2 3। अब यहां से इसका नाम देखिएगा, यहां पर तो एथीन था, हम तो पहले बताए थे, वीडियो नहीं देखें तो पूरा वीडियो बार बार बोल रहे हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या होगा, यहां से काउंटिंग 1 2 3। अब इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपीन, प्रोपीन, P के बाद ENE है ना, यही लगता है, प्रोपीन, प्रोपीन। अगर यहां से भी करते हैं तो क्या होगा, 1 प्रोपीन लिखना है, 1 प्रोपीन यानी 1 नंबर पर है, यहां भी 1 से होता है 1 प्रोपीन, यानी ये दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, दोनों का एक ही नाम आ रहा है, इसलिए इधर यहां लगा दे यहां लगा दे, कोई इसका भी आइसोमर संभव नहीं है। समझ में आई बात। अब C4H8 होता है इसका, एल्किड का क्या होता है भाई, फिर से CnH2n होता है ना, फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है। बार बार हम हर एक वीडियो में ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। चलिए इसको अब कीजिए, यहां पर देखिए ध्यान से, कार्बन 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 लिए, अगर हम यहां भी ब्रांच बनेगा, अभी देखिएगा क्या है चक्कर, यहां पर अगर एक यहां पर डबल बॉन्ड ले लें, बाकी एक ही जगह लगाना है डबल बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि यहां भी अगर आप कहेंगे कि नहीं 2 जगह लगाएंगे, अरे 2 जगह लगाएंगे भैया तो आपको फिर कहां मिलेगा, इसको 2 बार पुर गया, फिर इसको पुर गया, तो फिर आपका और कुछ आने वाला है ही नहीं। ये 4 हो गया, इसको यहां भी 4 हो गया, फिर आपका नहीं होगा। चलिए यहां पर, इसलिए वो बाद में जाके कुछ कंपाउंड ऐसा है क्रिटिकल है अगर जाके, लेकिन फिर भी चलिए पहले बहुत सिंपल लेते हैं। यहां पर 4 है, यहां पर लिए एक यहां ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए तो यहां तो ले लिए थे, अब यहां डबल बॉन्ड लेंगे। हाँ, 2 तरह से दोनों में फर्क आ गया ना।
और किसी पे यहां लेंगे तो फिर 1 वाला आ जाएगा। ये यहां से इसमें काउंटिंग कहां से होगा, 1 2 3 4, और यहां भी यहां से किधर से होगा, इधर से करें इधर से करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4, क्योंकि इधर से भी करते हैं तो 2 नंबर पे आता है, इधर से भी करते हैं 2 नंबर पे आता है। अब देखिए दोनों का नाम क्या होगा, यहां पर क्या होगा 1 है ना, 1 1 ब्यूटेन, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, आप कहीं देखेंगे कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप इसलिए बता दे रहे हैं। बोट 1 इन क्या बोले थे, या तो उसका होमोलोगस सीरीज का नाम लेना है लिखना पड़ेगा, या तो फिर आपको सुफिक्स लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, तो यहां सुफिक्स के द्वारा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, घबराने की कोई बात नहीं। बुट 1 इन, ऐसा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेन, इसको क्या लिख सकते हैं, बोट 2 इन। अरे वाह, कंप्लीट। समझ में आई बात, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी में पेंटीन में ले सकते हैं, पेंटीन में ब्रांच। अब इसमें ब्रांच अगर कर दें, अब देखिए तो अगर इसको और सजा सकते हैं, अगर यहां ले लेते हैं यहां ले लेते हैं, तो ये भी एक हो सकता है, पॉसिबल है। चलिए इसको देखिए तो, अगर यहां लेते हैं यहां लेते हैं यहां करते हैं, इसको हटा देते हैं और इस कार्बन को यहां ले लेते हैं। अब क्या होगा जी, इस तरह भी सज सकता है ना, 2 3 4। अब इसका नाम बताइए, तो देख लीजिए जहां अगर फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोकार्बन वाला जो ब्रांच होगा, ये हाइड्रोकार्बन वाला ब्रांच है, एल्काइल वाला ब्रांच है, एल्काइल वाला। यहां से कंटिन्यू, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से करें कि यहां से करें, इस कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से नहीं होगा, डबल बॉन्ड यहां है ना, यहां से करना है, 1 2 3। अरे अब इसका नाम क्या होगा, 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर मिथाइल है, आपको तो पता है मिथाइल है भाई, 2 मिथाइल लिख दिया हम, सीधा कॉमन बात है, 2 नंबर पर मिथाइल है। अब इस चेन का नाम लिखना है, इस चेन को आप क्या क्या नाम दीजिएगा बताइए, इस चेन का नाम, रूल था ना कि चेन का नाम लिखना है भाई, और जिस सीरीज का जिस होमोलोगस सीरीज का उसका लिखना है, या तो सुफिक्स के रूप में या तो उस होमोलोगस सीरीज का नाम लिख सकता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्रो मिथेन इथेन प्रोपेन, तीसरा नंबर प्रोपेन है, प्रोपीन, 1 प्रोपीन, या इस तरह से 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, इस तरह से भी कहीं देखेंगे आप लिखा हुआ, घबराने की बात कुछ नहीं है, दोनों एक ही नाम। समझ में आई बात। चलिए इस काफी हो जाएगा, इसमें लंबा बहुत है, इसको हम और भी चाह रहे हैं, मेरे खुद हमको जो है संतुष्टि नहीं हुई है, लग रहा है कि और क्लियर कर दें, इसलिए इसका और एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर पार्ट 1, आइसोमेरिज्म होमोलोगस नोमेनक्लेचर पार्ट 2, इस तरह से रहेगा। आप सर्च कर सकते हैं एडू सक्सेस, EDU एडू सक्सेस हब, उसमें बहुत सारा चीज, ट्रिकी मैथ भी आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारा का सारा, बायोलॉजी भी आएगा, लेकिन बायोलॉजी अभी नहीं आ पा रहा है, लेकिन बायोलॉजी पूरा सभी क्लास का है। एनिमेटेड वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बढ़िया से बढ़िया जानकारी आपको एक ही
इसी चैनल पे सारा का सारा मिल जाएगा। जीके मेरे जो है फेसबुक पर आ जाएगा, जीके भी दे रहे हैं, उस पर भी आप ले सकते हैं, उस पर भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, इतना मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे, शेयर कर देंगे, बहुत जितना लोगों को दे सकते हैं और जितना लोग को ये लाभ मिल सकता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, ये 2 बार 3 बार वीडियो देख करके एकदम गारंटी के साथ समझना ही समझना है, इसमें कहीं तो लेकिन किंतु परंतु नहीं। चलिए बाय।